अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद कासिम अब्बास और आप देख रहे हैं स्टडी ट्री। आज फिर एस्टिमेशन की एक और वीडियो में लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आपको एक लाइन प्लान गिवन है। आज हम इस लाइन प्लान और रिक्वायर्ड डेटा की मदद से इसका एस्टिमेट लगाएंगे बाय मींस ऑफ प्लिंथ एरिया, और ये प्लिंथ एरिया रेट की हमारी लास्ट वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए। Prepare rough cost estimate of a building from given line plan. Cost of construction is rupees 3250 पर स्क्वायर मीटर। तो नोट कीजिएगा जी, पर स्क्वायर मीटर पे आपको जो कॉस्ट दी गई है वो आपकी 3250 रुपये है। एंड कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई शुड इंक्लूडेड एट रीजनेबल रेट एंड 3% कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसीज also should be included in this estimate। तो स्टूडेंट्स यहाँ मेंशन नहीं किया गया कि वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सप्लाई की परसेंटेज क्या रखनी चाहिए। तो हम लास्ट क्वेश्चंस की तरह उन्हें एज्यूम कर लेंगे जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ कर रखा है। गैस सप्लाई टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 4% हम लेंगे जी, इलेक्ट्रिक सप्लाई 8% और वाटर और सैनिटरी कंबाइन 8% ली जाएगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक और बात जो आपको याद रखनी है कि जितनी भी वॉल्स हैं हमारी वो सारी 30 सेंटीमीटर्स थिक है। हमारे इस लाइन प्लान में कोई वॉल भी 30 से लेस नहीं है। तो क्योंकि हमारा बड़ा यूनिट आप देख रहे हैं मीटर्स में है, एरिया भी स्क्वायर मीटर्स में है, तो हम जितनी भी हमारी वॉल्स हैं हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में। तो उसके कन्वर्जन मैं कर रहा हूँ। हम 30 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे और जो आंसर आएगा हमारे पास होगा 0.30 मीटर्स। तो अब हम इनका यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी एक्सटर्नल लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी होगी जो कि हमें गिवन है। 5 मीटर्स हमारी ब्रेथ है और जो हमारी लेंथ है वो 20 मीटर्स है। तो जैसा कि हमने एरिया ऑफ पार्ट ए सेक्शन ए का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि 18 स्क्वायर मीटर है हमारे पास। अब इसी तरह पार्ट बी का हमने एरिया फाइंड करना है जो कि यहाँ तक आएगा, क्योंकि जो कवर्ड पोर्शन है वो इस आउटर एज से लेकर इस आउटर एज तक है। ठीक है, यहाँ अगर हम नोट करें तो हमें ब्रेथ दे दी गई है, ये वीरांदा को उसने शो किया 2.5 मीटर वाइड। तो स्टूडेंट्स ये जो 2.5 है बेसिकली ये वॉल इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। तो अब हमने जस्ट लेंथ फाइंड करनी है इस आउटर फेस से इस आउटर फेस तक। तो आए एरिया ऑफ सेक्शन बी कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें अगेन फार्मूला वो यूज़ करना पड़ेगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो अब ब्रेथ हमें गिवन है वो मैं पुट कर रहा हूँ 2.5। मेन इशू है हमारा लेंथ का, तो उसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे सेक्शन ए में से। अगर आप नोट करें तो ये फेस और ये फेस ऑलमोस्ट एक लाइन में आ रहे हैं। इट मीन्स हम इन दो पोर्शन का यूज़ करके ये लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से 4 और ये 4 लेंगे, 4 + 4 = 8। तो अगर आप नोट करें 1 2 3 और 3 वॉल्स है हमारे पास। तो और तमाम जो वॉल्स हैं वो 0.30 मीटर हमारी थिक है। तो हम 0.30 + 0.30 + 0.30 हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और एरिया हमारे पास जो लेंथ निकली वो आई 8.9। अब 8.9 मल्टीप्लाइड बाय हम करेंगे जो लेंथ ब्रेथ थी हमारी 2.5। तो ये हमारे पास एरिया इसका निकला है 22.25 स्क्वायर मीटर। अब इसी तरह फ्रेंड्स हम अपने लास्ट सेक्शन का एरिया फाइंड करेंगे जो कि एक सेमी सर्कल है। इसको फाइंड करते हैं जी। तो इसकी जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो हमारा रहेगा
वो एरिया ऑफ सी कैलकुलेट करते हैं जो कि एक हमारा सेमी सर्कल है। तो हमें अगर देखें रेडियस गिवन है लेकिन वो इंटरनल है, तो हमें तो आना है आउटर एज तक दीवार जो कि 0.30 हमारा बनता है। तो हम इस 2 के अंदर वो कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे अपने फार्मूला के अंदर। तो हमारा पाई तो एज इट इज़ पाई रहना चाहिए, आप चाहें तो यहाँ इसकी वैल्यू भी प्लेस कर सकते हैं। और जो हमारा रेडियस बन जाएगा वो बनेगा गाइस 2.30 वो इसका स्क्वायर। वहाँ कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास एरिया आ जाएगा, शिफ्ट एक्स भी तो पाई आ जाएगा 2.30। तो ये गाइस हमारे पास एरिया निकला है पोर्शन सी का, जो कि निकला 16.61 स्क्वायर मीटर। तो ये 3 एरियाज़ हैं। तो गाइस जैसे कि हम एरिया ऑफ सी कैलकुलेट किया था उसमें थोड़ा बस जल्दी में मिस्टेक हुई। बेसिक एरिया हमारा फार्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो उसको पुट करके आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे, जो एरिया आपके पास आएगा इस सेमी सर्कल का वो बनेगा 8.30 स्क्वायर मीटर। तो जैसा कि हम 3 सेक्शन के एरिया निकाल चुके हैं, बस इनको हमने टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। तो हाँ स्टार्ट करते हैं। टोटल एरिया ए प्लस बी प्लस सी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सेक्शन ए हमारे पास है 18, सेक्शन बी हमारे पास है 22.525 एक्चुअली, और सेक्शन सी हमारे पास है 8.30। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल एरिया तीनों सेक्शंस का आएगा वो आएगा हमारे पास 28.55 स्क्वायर मीटर। तो गाइस ये तो हमारा था एरिया। अब क्यू के हमें पर स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो दिया गया है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ इस कवर्ड एरिया की जो अमाउंट है स्ट्रक्चर की वो निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। प्लिंथ एरिया क्योंकि आप निकाल चुके हैं 28.55 और रेट आपके क्वेश्चन में गिवन था 3250, उसे आप यहाँ पुट करेंगे और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर होगी कवर्ड एरिया जो हमारा बेसिक है। तो वो हमारे पास आ चुकी है जी 92,787.5। इससे अगर आप करना चाहते हैं 88 आप कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि कवर्ड जो पोर्शन होगा उसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे और बाकी जो अनकवर्ड एरिया होगा उसमें हमने बाउंड्री वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आए कैलकुलेशन करते हैं। मैंने यहाँ छोटा सा कॉलम ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। कैलकुलेशन जो हमारी बाउंड्री वॉल की लेंथ हमने फाइंड करनी है, आए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा टिपिकल है लेकिन अगर आप साथ जुड़े रहेंगे तो आप समझ जाएंगे ये कैसे करते हैं। तो अगर हम इस बाउंड्री वॉल की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अपनी राइट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको ये जो डायमेंशन दी गई 20 मीटर्स की दी गई है। इस 20 मीटर्स में जो आप पोर्शन ऑलरेडी एरिया में कंज्यूम कर चुके हैं वो ये बनता है जी इंटरनल 3 और ये 2 वॉल्स। तो अगर आप 20 माइनस 3.60 करते हैं तो ये साइड की जो लेंथ आपके पास आ जाएगी 20 माइनस, तो आप करेंगे 20 माइनस 3.60। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये 3.60 हमारे पास कैसे आया। ये इंटरनल जो हमारे पास पोर्च का साइज है 3 मीटर का है और ये दो जो वॉल्स हैं हमारी ये 0.30 तो हमने ऐड किया और ये बना 3.60। तो ये जो पोर्शन आपको मिलेगा ये मिलेगा इस साइज तक। सब यहाँ नोट डाउन कर लें ताकि बाद में आप थोड़ा इजी फील करें।
ये आपका पहला आपकी जो बाउंड्री वाल की जो लेंथ आपने फाइंड करनी थी वो आ चुकी है। अगर आप इसकी लेंथ देखें वो भी आपको गिवन है 5 मीटर्स, तो वो भी आप कर सकते हैं जी 16.4 प्लस 5 प्लस अब जो पोर्शन बचा वो ये। तो गाइस सेम हमारा टैक्टिक्स वही रहने वाले हैं, इस 20 का हम यूज़ करने वाले हैं। अगर आप देखें तो आप ये पोर्शन और ये पोर्शन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो अब आप जो फाइंड कर चुके हैं उसे 20 में से आपने माइनस करना है। 20 माइनस पहला पोर्शन ये रहेगा 3.60, सेम जो आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ यूज़ किया, और माइनस ये बिरांदा का जो पोर्शन है 2.5। तो ये जो आपके पास 13.90 आंसर है, ये बेसिकली आपकी जो रिमेनिंग बाउंड्री लेंथ थी वो आ गई। अब इन तीनों को ऐड करेंगे 16.40 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स ये जो 35.3 ये बेसिकली लेंथ है आपके बाउंड्री की, लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल। तो इसका जो रेट है जो हमारे पास पर मीटर पे वो 1200 हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके थे। अब हम इसका और इस वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो अब हम कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल फाइंड करते हैं। मैं इसको शॉर्ट लिखूंगा जी, बाउंड्री वॉल। उसके लिए जो आपका फार्मूला होगा वो बनेगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो लेंथ अभी आपने कैलकुलेट की जो कि आपके पास थी 35.3 मल्टीप्लाइड बाय 1200 जो आप ऑलरेडी रेट कंसिडर कर चुके थे। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी बाउंड्री वॉल के ऊपर जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो आएगा। तो ये बना हमारे पास 42,600 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर है वो आ चुकी है। आप इनको मर्ज कर लें और जो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर है वो आप बना सकते हैं। उसके लिए जस्ट ये दो वैल्यूज़ इन्हें आपने ऐड कर देना है। तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके स्ट्रक्चर की कॉस्ट आएगी, जिसमें सर्विसेज ऐड नहीं होंगी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सर्विसेज जो कि हमारी इस कॉस्ट का 4.8% आने वाला है। तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कॉस्ट फॉर वाटर एंड सैनिटरी, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ वाटर सैनिटरी 8% है इस कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर का। तो हम फार्मूला वो यूज़ करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा ये आपकी वाटर सप्लाई और सैनिटरी के ऊपर जो अखराजात आने, जो एक्सपेंस आएगा ये वो आ जाएगा। अब ये 8% है। अगर आप नेक्स्ट देखें तो इलेक्ट्रिक सप्लाई भी सेम यही आपके पास उसकी परसेंटेज बनेगी। तो आप इलेक्ट्रिक सप्लाई की जो कॉस्ट है वो कह सकते हैं सेम एज वाटर एंड सैनिटरी सप्लाई। तो उसे आप मेंशन कर दें यहाँ 10,831 रुपीज़। तो इस पीछे हमारे पास जो बचा वो गैस सप्लाई है। तो
तो अगर आप गैस सप्लाई जो 4% आपके पास है, अगर आप उस कैलकुलेट करना चाहते हैं इसी फार्मूला से तो आप कर सकते हैं। और अगर आप इस वैल्यू को जो कि 8 है डिवाइड कर दें 2 पे, तो डायरेक्टली जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी गैस सप्लाई। तो दोनों ही जो मेथड्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, उसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं है। आप दोनों में से जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये जो अमाउंट मेरे पास आएगी ये मेरे पास गैस। अब आप तमाम जो सर्विसेज आपके पास आए इनको सम कर लें, क्योंकि इसका यूज़ हम करने वाले हैं अपनी ग्रैंड कॉस्ट निकालने के लिए। तो टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग सर्विसेज, वो अब आप अपनी ग्रैंड कॉस्ट निकालेंगे जिसमें आपकी तमाम सर्विसेज और जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट है आपकी टोटल आप वो लेकर आने वाले हैं। जैसा कि आप टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर की ऑलरेडी निकाल चुके थे, आप वो लेंगे और प्लस तमाम सर्विसेज जो आपकी उन्हें ऐड करें। तो ये वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास स्क्रीन पर कैलकुलेट की मौजूद है। प्लस इसमें हम करेंगे गैस सप्लाई और प्लस जो हमारे पास आ जाएगी वाटर सप्लाई की कॉस्ट, वो भी सेम है। तो ये जो अमाउंट आपके पास टोटल सर्विसेज की आ चुकी है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके स्ट्रक्चर की टोटल कॉस्ट होगी अलॉन्ग विद सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स आप देख लें कि ये आपकी कॉस्ट आ चुकी है। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग आपकी सर्विसेज और स्ट्रक्चरल कॉस्ट आ चुकी है। अब इस कॉस्ट का 3% हमारे पास जो है वो कॉन्टीजेंसीज है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। वो हम हर क्वेश्चन के अंदर 3 to 5 लेकर चलते हैं, इस बार भी 3% लेकर चलते हैं। तो फाइंड करते हैं एक्स्ट्रा 3% जो कि हमारे कॉन्टीजेंसीज हैं उन्हें हम कैलकुलेट करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग सर्विसेज 16, 24 एंड 65। तो आप इसे कर देंगे जी 16, 24, 65 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाय 100। तो ये जो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आया, ये आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप इसके अंदर ऐड करेंगे, इन दोनों को आप ऐड करने वाले हैं। तो ग्रैंड टोटल जो आपका बनेगा, इसको ग्रैंड टोटल कह लें या एस्टिमेटेड अमाउंट कह लें, दोनों ही ठीक है। आपकी टोटल जो आपकी कॉस्ट इंक्लूडिंग सर्विसेज प्लस कॉन्टीजेंसीज इनको ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो अमाउंट आएगी आपकी, ये आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंस है। अगर आप चाहें तो आप अपने प्लॉट की जो वैल्यू है इसके अंदर ऐड करके टोटल जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट है बाय मींस ऑफ प्लिंथ एरिया वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। तो अगर आप ये समझ पाए हो, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो काइंडली हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।